हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी सारांश। दिस इज योर होस्ट सारांश सेठ। यार आपको अपने बचपन का घर याद है? वो गली, पान संतरे और मछली वाली गोलियां, ये हमारे बचपन का नशा। और ये सारी गेम्स, इनके चक्रों में तो खाना पीना तक भूल जाते थे यार। आजकल के मोबाइल पे गेम खेलने वाले बच्चे कहाँ ही समझ पाएंगे स्ट्रीट फाइटर में रयू और केन बन के प्लांका और ढालसिम को पेलना। आज हम चाहे करोड़ों के लग्जरी अपार्टमेंट में रह लें, लेकिन वो घर वाली फीलिंग विल ऑलवेज बी मिसिंग। बोथ माई पेरेंट्स पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड, पर उनके साथ की गई कुछ बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। सनी, बारिश का मौसम बन रहा है बेटा, जा छत से कपड़े उतार ला। वो देखो पापा, वो वाले स्टार्स मॉन्स्टर जैसे लग रहे हैं ना। मम्मी मैं छत पे जा रहा हूँ पढ़ाई करने। चटाई कहाँ पे रखी है? चलो ना पापा, छत पे चल के अमित को खिच्चा मार के आईबो करते हैं। ले, तेरे पापा आ गए, चल नीचे चल के दरवाजा खोल। In today's time, when most of us are living in flats and leading an urban lifestyle, which has its own benefits, but खुद के built-up house में रहना एक प्यारा सा एहसास और एक सुकून तो था। मेरी मॉम बालकनी में खड़े होकर बोलती थी कि की हैगा फ्लैटा च ना छत हैगी है ना वरांडा, विचकार ही लटकाता है। In last 3 to 4 years, I have come across a certain section of people who wish to buy a plot and build up their own lovely house. So today I'm going to talk about distinctive features of two type of plots: authority plots and builder plotted society. Authority plots and society plots. Authority plots and builder's plot. समझ गया ना? समझ? अरे यार, फोन पे थोड़ी बात कर रहे हो जो जवाब दोगे, समझ ही गए होगे, इंटेलिजेंट हो। अथॉरिटी प्लॉट्स की कीमत होती है एकदम सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुए एक बच्चे की तरह। बेस प्राइस ऐसा सेट किया जाता है कि अगर आपका अथॉरिटी प्लॉट निकल जाए तो वाकई लॉटरी निकलने वाली बात होती है। और जिसकी भी निकलती है ना, वो ऐसे बवलाता है। पर मेरा एक निवेदन है आपसे, अगर आप पूर्वतः एक संतोषप्रद जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कृपया ये अवसर अभावग्रस्त लोगों के लिए सीमित रखने में सहयोग दें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में प्रगति आ पाए। पानी मंगवाना यार, यार चैट जीपीटी वाले डायलॉग्स मत लिख के दिया करो यार, कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर के चेहरे पे सूट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, बिल्डर प्लॉट की कीमत होती है ज्यादा, पर आप समझो क्यों। भाई, पहले तो बिल्डर अथॉरिटी से दूसरे बिल्डर से ज्यादा पैसे देके ई ऑक्शन में प्लॉट लेता है, फिर फुल प्लानिंग करके, नक्शे बना के, पास करा के रेरा अप्लाई करता है, और फिर फाइनली रेरा आने पर सेल्स ऑफिस सेटअप करके जेल लगाने वाले डूड्स और डिजाइनर हैंडबैग्स वाली गर्ल्स की एक सेल्स टीम बनाता है। फिर जाके आपको ठोक बजा के कहता है दुकान सज गई है, सामान रेडी है, आके ले लो। भाई देखो, एक तो वो प्राइवेट बिल्डर है, कमाने आया है, इतना तामझाम करके आपको इतनी सहूलियत देने के बाद अथॉरिटी रेट पर तो देगा नहीं आपको प्लॉट। या तो अब आप किस्मत खेल लो, या फिर एक बजट बनाओ और बिल्डर से प्लॉट ले लो। चॉइस तो आपकी है। अथॉरिटी प्लॉट्स में एनरोल करने के लिए सबसे पहले करना होता है आपको रजिस्ट्रेशन। अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करो और अपनी केवाईसी सबमिट करके एक फीस डिपॉजिट करो। अभी तक सब कूल? कहानी यहाँ पे आके डामाडोल होती है। 800,000 प्लॉट के अगेंस्ट लाखों की मात्रा में लोग फॉर्म भर देते हैं, और फिर आपको फॉर्म भरने के बाद याद आता है कि 5 मंगलवार हनुमान मंदिर भी तो जाना था। फिर निकाली जाती है लॉटरी, और सबको पता है लॉटरी बहुत किस्मत वालों की ही निकलती है, तो आपके प्लॉट निकलने की प्रोबेबिलिटी उतनी रह जाती है जितनी की पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने की। Whereas प्राइवेट बिल्डर के केस में इट्स एज सिंपल एज काटो, खोलो, घोलो और लगा लो। बाय द वे, मेरे ओरिजिनल है। आपको इसे ग्रहण करने के लिए कोई ई रजिस्ट्रेशन भरने की जरूरत नहीं है। पहले आओ, पहले पाओ, जाते वक्त गेट बंद करके जाओ। आपने कभी अथॉरिटी प्लॉट के रजिस्ट्रेशन भरने से पहले उस सेक्टर या उस लैंड पार्सल को विजिट किया? देख कर आओ एक बार पहले ना, ऐसी फीलिंग आए तो बताना। यहाँ पेशाब करना मना है। कमाल है जी, यहाँ पेशाब थोड़ी करने आए हम। और बाय द वे, इन्वेंट्री इस प्लॉट के टुकड़े में से कहीं को भी हो सकती है।
और वहीं बिल्डर का लैंड पार्सल लॉन्च से पहले ही हेयर कट, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, अपर लिप करवा के तैयार बैठा मिलता है। आप जाओ, साइट मैप देखो, पसंद के प्लॉट पे उंगली रखो, पैसा दो, पेपर बनवाओ और रात को फैमिली को ज्ञानीस पे ले जाके आइसक्रीम खिलाओ। देखो यार, 1 करोड़ की कीमत वाला अथॉरिटी प्लॉट आपको 50 लाख रुपए में मिलता है, तो आपके पास 51 लाख से 99 लाख रुपए तक की विंडो होती है प्रॉफिट बुक करने के लिए। मरे से मरा 50% तो सिक्योर ही मानो। पर बिल्डर प्लॉट क्योंकि वो ऑलरेडी एक एस्केलेटेड वैल्यू पे लॉन्च होते हैं, दे डिपेंड ऑन मार्केट सिनेरियो टू गेट यू अ गुड रीसेल वैल्यू। भाई जब मार्केट स्टेगनेंट होती है ना, तो सस्ती चीज को थोड़ा महंगा बेचना फिर भी इजी होता है, लेकिन महंगी चीज को और महंगा बेचना चुनौती बन जाती है। पर वेट, यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है। जहां अथॉरिटी प्लॉट्स की इन्वेंट्री कलेक्टिवली हजारों में होती है, बिल्डर्स प्लॉट की इन्वेंट्री हंड्रेड्स में। क्या समझे भाई? जिस एंड यूजर को बिल्डर प्लॉट ही चाहिए ना, उसके पास ऑप्शन 1:10 है। मंजे डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। तो आपको यहाँ ये इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि जिस एरिया में आप एक बिल्डर प्रोजेक्ट ऑप्ट कर रहे हो, वहां ऑलरेडी कितने सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं। कम है तो आपको खुद कन्विक्शन आ जाएगा। अथॉरिटी प्लॉट से बस लेके डाल दो, इस बात पे तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन अगर आप वहां रहने की सोच रहे हो तो ना हो पाएगा। 8-8, 10-10 साल तो वहां पे घास ही नहीं कटती, आसपास खेत ही खेत हैं। शाम को चकना लेने के लिए भी गाड़ी उठानी पड़ेगी। Whereas builders project gets delivered in maximum 1.5 to 2 years. Basic necessity shops are built inside the society only. तो रोजमर्रा की दिक्कत तो सॉर्टेड है, पर हाँ इनिशियल लेवल पे थोड़ी माटी दिक्कत हो सकती है। मोबाइल पे टेम्पर्ड लगवाना या निक्कर बुशर्ट ऑल्टर करवाने फिलहाल आपको इधर उधर जाना पड़ जा सकता है, पर जैसे जैसे लोग रहने आने लगेंगे सारी दुकानें खुल जाएंगी। बीते कुछ सालों में आप जैसे भाई भाभीयों से बात करके एक चीज तो मुझे समझ आ गई है कि 99% लोगों को सोसाइटी कल्चर तो पसंद होता है, एज इन सेफ है, इवेंट्स होते हैं, स्विमिंग पूल, जिम, योगा, स्नूकर, क्रिकेट, टेबल टेनिस, सोना, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, बेसमेंट पार्किंग, किड्स प्ले एरिया, साइकिलिंग ग्रुप। अबे स्पेस ही खत्म हो गई, अभी तो बहुत कुछ बचा था। बट हर किसी को हाई राइज पे लटकना, अगल बगल पड़ोसी का होना या फिर लिफ्ट के लिए वेट करना जैसी जो चीजें हैं ये अखरती हैं। तभी दिमाग में आता है कि खुद की जमीन और खुद की छत। बिल्डर प्रोजेक्ट इस असमंजस को बैलेंस करता है, ये बोलना चाह रहा था मैं। यू गेट योर ओन लैंड, गेट टू बिल्ड एज पर योर ओन डिजाइन एंड येट गेट टू एंजॉय द सोसाइटी कल्चर। इजंट इट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स? सो गाइस, सीधी भाषा में मैंने आपको सारे डिफरेंसेस बता दिए हैं। आपको जो सूट करता हो एक बार मुझे कॉल करके बता देना। अथॉरिटी प्लॉट्स के रीसेल में यूनिट्स मेरे पास टाइम एंड अगेन आते हैं अच्छे प्राइस में, तो एक तो वो ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरा, अगर आपको बिल्डर का प्लॉटेड प्रोजेक्ट उसमें इंटरेस्ट है तो पहले जेब में पैसे डाल के फिर मुझे कॉल करना, बिकॉज हाल फिलहाल में एक टॉप ग्रेडेड बिल्डर का प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में ओपन है। डोंट कंसीडर इट अ पुश सेल, ट्रस्ट मी, 1 हफ्ते की गेम रह गई है, बड़े लिमिटेड यूनिट्स है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा, प्री लॉन्च में ही। राहुल भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसका डिजाइन और लेआउट मैंने देखा है, इतना शानदार, इतना खूबसूरत, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, इतना प्यारा बन रहा है। आउटर फसाड तो मुझे लगता है आपको जयपुर के आमिर फोर्ट की याद दिला देगा। बिल्डर इसमें स्कूल, क्लब और पार्क वगैरह सब डेवलप करके देगा। 1.5 साल में मुझे लगता है पोजेशन में मिल जाएगा। तो अगर आपको और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कॉल कर लेना, इनकमिंग तो मेरी वैसे ही फ्री है ही। भाभी चाय बना देना यार, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।